जय हिंद दोस्तों, स्वागत है डेली करंट अफेयर की इस वीडियो में। आज हम सभी डिस्कस करेंगे 18 अगस्त 2025 की करंट अफेयर। आप इस पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही हम स्टैटिक जीके के बारे में कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए केरल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। जानते हैं केरल। भारतीय राज्य केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और राज्यपाल जो हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य ने गणेशोत्सव को आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव घोषित कर दिया है? किस राज्य ने गणेशोत्सव को आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव घोषित कर दिया है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र की सरकार ने। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस हैं और वर्तमान गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। और महाराष्ट्र का जो लोकप्रिय लोक नृत्य है वो तमाशा है। सीपी राधाकृष्णन अभी हाल ही में कल ही बीजेपी ने इन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है अपनी तरफ से, यानी एनडीए की तरफ से। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में थायु मनवार ठित्तम योजना शुरू की गई है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। थायु मनवार ठित्तम योजना शुरू की गई है तमिलनाडु राज्य में। आइए जानते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई। वर्तमान जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन जी हैं और गवर्नर जो हैं R.N. रवि हैं। तमिलनाडु के 3 बंदरगाह हैं। एक चेन्नई बंदरगाह पड़ता है, तूतीकोरिन बंदरगाह पड़ता है, एन्नोर बंदरगाह पड़ता है। तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वो भारतनाट्यम है। और तमिलनाडु की जो प्रसिद्ध अभयारण्य है मुदुमलई राष्ट्रीय उद्यान मधुमलई में पड़ता है। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य है, ये राष्ट्रीय उद्यान है। और वेदांतगल पक्षी अभयारण्य है। इतना आपको जानकारी तमिलनाडु के बारे में होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रियल मैड्रिड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, न्यूम्बियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मैंगलोर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन जीव व्यापार को रोकने के लिए किस सरकार ने ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया गया है? तो आपका राइट आंसर है असम। आइए जानते हैं असम के बारे में। असम की राजधानी है दिसपुर। जो वहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया जी हैं और वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। असम का जो प्रसिद्ध अभयारण्य है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में जुलाई माह में भारत से अमेरिका को निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी है 20% की वृद्धि रही। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में 17 अगस्त को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कौन सा राज्य HAWK प्रणाली लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। आइए जानते हैं HAWK क्या है। तमिलनाडु HAWK इसको बोलते हैं होस्टाइल्स एक्टिविटी वाच कॉर्नेल प्रणाली को लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य तमिलनाडु है। तमिलनाडु से जो पहले केरल और कर्नाटक इस प्रणाली को लागू
किया था। इसका मतलब ये होता है कि एक केंद्रीकृत वन जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली है, यानी कि जो वन और वन जीव के संबंध में जो अपराध होते हैं उनको रोकने के लिए ये एक योजना चालू की गई है, जो अपराधों को ट्रैक करके वन जीवों की सुरक्षा के लिए वास्तविक समय में डाटा विश्लेषण और फील्ड रिपोर्टिंग और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को एकत्रित करती है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत का आरक्षण की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर होगा 10%। नोट, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच रेखा है। ये रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। ये मैगीनॉट रेखा ये जर्मनी और फ्रांस के बीच है। हिंडेनबर्ग रेखा जो है ये जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य है आपका। अगला है आपका 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के मध्य है। मेनरहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड के मध्य है। डूरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच है। तो इस सेशन आपको कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।